जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और ये इधर देखो मेरे हस्बैंड, इनका मैंने जो भी काम था वो सारा का सारा कर दिया है। और देखो मज़े से आधे अभी सोए हुए हैं और आधे जग रहे हैं। क्या हुआ हीरो? सोई सोई हो रही है? सो रहे हो? मैं डिस्टर्ब कर देती हूँ, आपको जगा देती हूँ। अच्छा बात करोगे? ये लोग बात करना, बात करो जल्दी से। बोलो जय श्री कृष्णा, बोलो। अभी मैं कान में बात करती हूँ आपसे। अब आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा ना, कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी बोलो। बस नींद सी आ रही है। अब इनको आधे जगे हुए हैं और आधे सोए हुए हैं ये तो। और इधर देखो मेरे बच्चे, ये लड़का जंगले पे ही खेलता रहता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं इनके भाप वगैरह के इंजेक्शन लगाती हूँ ना, तो उन सबको भी ऐसे रख लेगा, उनसे ही खेलता रहता है बस जंगले पे खड़ा खड़ा। और ये देखो मेरी लड़की। तो मैं आप सब बहन भाइयों से बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे नाम से ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो तो बहुत लोगों ने पहले से ही डाल रखी है, अब भी डालते हैं। मेरी वीडियो डाल डाल के अपने बारकोड लगा के पैसे मांगते हैं वो। और मेरे नाम से चैनल भी बना रखे हैं। तो बस देखो यूट्यूब पे भी मेरे इसी नाम से चैनल भी बना रखा है और इंस्टाग्राम पे भी एक ही है, कोई सिस्टर है या फिर जो भी है, मतलब मेरे नाम से उन्होंने चैनल भी बना रखा है और मेरे ही नाम पे इंस्टाग्राम पे भी अपने आईडी बना रखी है। तो मेरे इस मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। और ये जो मेरी तो मजबूरी है, भगवान ना करे कि कभी किसी के सामने ऐसी मजबूरी आए और इस तरह का काम करना पड़े। तो लोग मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मेरे ही नाम से चैनल बना रहे हैं और मेरी वीडियो चुरा चुरा के वो अपने चैनल पे भी डाल रहे हैं। तो मैं बस आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी मेरी वीडियो पे अपना बारकोड लगा के या कैसे भी पैसे मांगे तो प्लीज़ कोई भी पैसे डोनेट ना करे बारकोड पे, क्योंकि अभी तक मैं कभी कहीं पे भी मैंने कोई बारकोड लगाया ही नहीं है। अगर किसी को मेरी हेल्प करनी है तो मेरा यूपीआई नंबर है, आप उस पर कर सकते हो। मैं आपको अपना यूपीआई नंबर दे दूंगी, कौन सा है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो जिसकी भी इच्छा हो तो। लेकिन अगर कोई बारकोड लगा के मेरी वीडियो पे पैसे मांग रहा है तो प्लीज़ वहाँ पे कोई पैसे डोनेट मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक कोई अपना बारकोड नहीं लगाया है किसी भी वीडियो पे। मैं आप सबको अपना यूपीआई नंबर बता दूंगी और बस सबसे यही बोलूँगी कि इस तरह का फ्रॉड कोई किसी के साथ ना करे तो ही अच्छा है। पहले साक्षी जो सिस्टर हैं उनके भी चैनल बनाए थे इसी तरह से जैसे अब मेरे बनाए जा रहे हैं। वीडियो तो खैर मेरी बहुत दिनों से डालते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब चैनल भी बना लिया है। पहले साक्षी सिस्टर का बनाया था, अब मेरा चैनल बना लिया है और सारी की सारी मेरी वीडियो चुरा चुरा के वो डाल रहे हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी भी वीडियो पर पैसा ना डालें, मेरे नाम से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी का पैसा गलत जगह पे जाए। जहाँ इस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे आप सबका पैसा जाए, आप भी पैसा दो और आपका पैसा भी गलत जगह पे जाए। तो मैं आप सबको अपना यूपीआई नंबर बता दूँगी। और एक तरफ और भी बहन भाई हैं जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से एक भाई ने मेरी पोस्ट डाली है। मैंने आपको बताया था कि एक भाई ने मेरे लिए पोस्ट डाली थी, मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो उन्होंने भी मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के। और उन्होंने फेसबुक पे एक बहुत बड़ा मेरे लिए लिख के पोस्ट डाली थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे एक सिस्टर आई थी, उन्होंने वो पोस्ट मुझे दिखाई थी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह के भी लोग हैं जो हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ इस तरह के लोग भी हैं जो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और मेरी ही वीडियो बना बना के अपने पैसे कमाने का सोच रहे हैं, बारकोड डालते हैं, मेरे चैनल चला रहे हैं इस तरीके से। तो हर तरह के लोग हैं। तो बस आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों से थोड़ा बच के रहें। और मैं आप सभी से बस रिक्वेस्ट है मेरी। तो एक तरफ ये वाले भाई भी हैं, आप भी अगर इनकी इस पोस्ट को देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी ये सब पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा था। तो बस यही है कि ये दुनिया है और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे।
एक तरफ आप जैसे मेरे सब बहन भाई भी हो जो मेरी हर तरीके से कोशिश करते हो। कोई बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कम से कम 8-10 बार वीडियो देखता हूँ और चला के छोड़ देता हूँ। ऐसे बोलते हैं कि हमारे जितने भी फ़ोन हैं सब में हम वीडियो चला के छोड़ देते हैं, बेशक देखें ना लेकिन चला के रख देते हैं। तो वो आप सब मेरे लिए कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हो। तो एक तरफ आप भी हो और ये वाले भैया भी हैं कि इन्होंने देखो पोस्ट डाली, आपने देखी ही होगी, आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा था, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सबको भी ना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि किस तरीके से लोग मुझे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, जबकि पता है कि मेरी मजबूरी क्या है और मैं ये क्यों डाल रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो में कुछ भी गलत है, मैं किसी के लिए कुछ गलत बोल रही हूँ, किसी के लिए कुछ गलत दिखा रही हूँ या फिर मैं खुद गलत तरीके से आ रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी वीडियो में। उन्होंने ये सब कुछ लिखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो ये वही है, सोशल साइट पे हर तरह के लोग मुझे मिलेंगे और कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन उनमें से 98% बहन भाई मेरे पॉजिटिव हैं, बाकी 1-2 तो नेगेटिव आ ही जाते हैं। बस वही है कि सब के सब मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बस कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ना तो मेरी मजबूरी देख रहे हैं ना ही कुछ, वो सिर्फ अपने मेरी इस मजबूरी का अपना फ़ायदा देख रहे हैं और मेरी इस मजबूरी से पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो मैं बस आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप किसी के ऐसे धोखे में ना आए और ना ही किसी को ऐसे पैसा डोनेट करें। जैसे किसी ने अगर बारकोड लगा रखा है मेरी वीडियो डाल के, तो प्लीज़ किसी भी बारकोड पे आप पैसा मत डालिएगा। या फिर ऐसे यहाँ पे यूट्यूब पे भी एक ऑप्शन आता है डोनेट का, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हो, तो वो आपका पैसा कहीं भी फ्रॉड जगह नहीं जाएगा। या फिर मैं यूपीआई नंबर तो खैर आपको बताऊँगी ही, तो आप मेरा यूपीआई नंबर भी देख सकते हो। तो बस मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी बहन भाई का पैसा गलत जगह पे जाए, क्योंकि अभी तक आपने भी देखा होगा मैं बहुत दिनों से, मेरे भाई मुझसे बोलते हैं अपना बारकोड डालो, क्योंकि वो कोशिश करते हैं मेरी हेल्प करने की, क्योंकि मेरी भी मजबूरी बहुत ज़्यादा है और पैसे की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा यूट्यूब पे अब पिन कोड भी आ गया है और मोनेटाइज हो गया था, खैर उसी के बाद में पिन आता है, तो पिन आ गया है, लेकिन अभी तक मेरा पैसा कुछ भी नहीं आया है वहाँ से। अब अगले 21-22 को बोलते हैं कि उसका पेमेंट होता है, तो हो सकता है शायद 21-22 में पेमेंट आ जाए, तो उस समय तक तो मुझे ऐसे ही कैसे भी करके करना पड़ेगा जैसे भी है। और जितना भी पेमेंट आएगा कुछ सहारा तो मुझे मिलेगा ही खैर, लेकिन अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी सहारा नहीं है। तो पैसे की ज़रूरत मुझे है, लेकिन मैंने फिर भी बारकोड नहीं डाला है। मुझे बहुत बहन भाई ऐसे बोलते हैं कि अपना बारकोड डालो और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो मैं सोचती भी हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना फ्रॉड होता है ना, तो मुझे देख के ऐसे लगता है कि किसी का पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए। तो यूट्यूब पे भी एक ऑप्शन आता है डोनेट का, आप वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे आपका पैसा गलत नहीं जाएगा, गलत जगह पे नहीं जाएगा। बस आप किसी को भी ऐसे पैसा ना दें, मैं आप सभी से यही बोल रही हूँ, आपका पैसा कहीं भी गलत जगह नहीं जाना चाहिए। और जो लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि भगवान उनके साथ कभी ऐसा कुछ करे। मैं तो कभी किसी के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या मेरे सामने है ना और मैं जिस तरीके से झेल रही हूँ, तो वो सब मुझे भी पता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि जो स्थिति मेरे साथ है वो किसी और के साथ भी हो, ये दिन किसी और को भी देखने पड़े, क्योंकि इतना सब कुछ संभालना एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये मैं समझ सकती हूँ। एक औरत के लिए ही नहीं, अगर मेरी जगह कोई आदमी भी होगा ना, जैसे ये बोल दिया जाए कि घर भी संभालो और बच्चे हैं छोटे उनको भी संभालो, और मान लीजिए लेडीज़ है कोई ऐसी स्थिति में उसको संभालो, और साथ ही साथ कमाने का भी देखना, तो ये सभी के लिए मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रही लेडीज़ के लिए ही मुश्किल होगा, एक जेंट्स के लिए भी मुश्किल होगा सब कुछ देखना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसी स्थिति में हैं और ऐसी स्थिति में किसी इंसान को हम बाहर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो भी है घर से ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी है बच्चा, तो मेरे बच्चे उन्हें खाना दे दो वो खा लेते हैं अपने आप से, ये नहीं खा सकते। इन्हें भूख लगेगी ये मांगते हैं, कोई भी काम होता है ये बताते हैं कि हमें ऐसे करना है। तो बच्चे में और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बच्चा कम से कम 1-1.5 साल तक ऐसी स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी उसको हम किसी भी तरीके से, उसे भूख लगती है वो रोता है बताता है, ये कुछ भी नहीं बताते हैं। ये बच्चे का काम इनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे उस समय मैंने संभाले थे और मैं सिलाई भी कर लेती थी उनको संभालते हुए। और आज वो स्थिति है मेरे कि मुझे खाने के लिए भी कभी कभी 1-1, 2-2 बज जाता है और मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, और क्योंकि मेरी पूजा बहुत लेट हो जाती है और कभी कभी मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो मुझे पता है कि एक बच्चे के काम में और इनके काम में कितना ज़्यादा फ़र्क है।
तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कभी किसी के सामने ऐसी स्थिति आए, भगवान किसी को ऐसे दिन दिखाए। और जो मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं, मेरी वीडियो डालती हैं, तो इस वीडियो को भी अगर वो पूरा देखें तो उनकी भी शायद समझ में आ जाए कि ऐसे दिन भगवान किसी को भी ना दिखाएं। और वो जो मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं, तो कितना गलत कर रहे हैं वो मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा के। भगवान भी देख रहा है ऊपर जो भी है, क्योंकि सबको सबका हिसाब देना होता है। मैं भी कुछ ऐसे कर्म करके आई होंगी ज़रूर, जो ये सब मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, और न जाने कब तक होगा, इसका कोई समय नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं बता सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं बता सकता ऐसे पेशेंटों के बारे में। जो भी है भगवान के भरोसे है कि होने को ये कल भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जो भी है इनकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड है। अब बाकी बॉडी के पार्ट्स वगैरह सही चलते हैं। तो जो सर आते हैं वो ये कह रहे थे कि अगर मेमोरी आ जाएगी ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनके हाथ पैर सही चल रहे हैं। तो बस मेमोरी काम नहीं कर रही है, और वो ही सबसे ज़्यादा मेन है। बेशक इनके हाथ पैर बाद में चलते, लेकिन ये अगर समझने लगते तो सारी समस्याओं का हल हो जाता। क्योंकि जब आदमी खुद समझने लगता है तो वो खुद काम करने की कोशिश करता है, और जब समझता ही नहीं तो वो क्या करेगा, यूं ही पड़े रहते हैं, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी करते रहो, उन पर कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आप सब बहन भाइयों के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और बोलना चाहूँगी कि बस इस तरह के किसी भी फ्रॉड में वो ना फंसें। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए और अपनी इस बहन को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।